ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,096 नए केस आए, 335 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,86,000 हो गई है। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 1,501 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 32,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 79 लोगों की मौत, अब तक कुल 984 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 275 नए केस, कुल केसेस की संख्या 11,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,254 नए केस, कुल केसेस की संख्या 94,000 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 149 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 3,438 हो गया। मरुधरा में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना ग्राफ। बुधवार को 356 नए केस सामने आए कि कुल केसेस 11,600 को पार कर गए। अब तक 259 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के जलगांव सिविल अस्पताल के शौचालय में कोरोना से संक्रमित एक 82 वर्षीय महिला का शव मिला। बुजुर्ग महिला 2 जून से लापता थी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से मुलाकात की। कहा, शाह ने हर मदद का भरोसा दिया। एमपी में कोरोना के 200 नए मामले आए हैं। कुल केसेस 10,000 को पार कर गए, जबकि अब तक 427 लोगों की मौत हुई है। लेह में कोरोना के 7 नए केसेस आए। इसके बाद लद्दाख में कुल केसेस 115 हो गए। इनमें से 64 एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आज सुबह आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। 2 आतंकी हथियार छोड़कर भाग गए। बुधवार को शोपियां में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। शोपियां में 4 दिनों के अंदर 14 आतंकी मारे गए। वहीं बीते 10 दिनों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 6 टॉप कमांडर समेत 20 से ज्यादा आतंकियों का काम तमाम किया। नेपाल में महिला सांसद सरिता गिरी के घर पर हमला हुआ। नेपाल सरकार के नक्शा प्रस्ताव का उन्होंने संसद में विरोध किया था। असम के तिनसुकिया के बघजान गैस कुएं में आग से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। हादसे में कम से कम 30 मकान जल गए हैं। बघजान गैस कुएं 3 दिन पहले से यहां आग लगी हुई है। आग को काबू करने की कोशिश करते हुए 2 दमकल कर्मचारियों की मौत हो गई। राज्यसभा के रण से पहले राजस्थान में चुनावी गतिविधियां तेज हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं और वह किसी तरह के लोभ या लालच में नहीं आएंगे। गहलोत ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई। इससे पहले कल सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधायकों के साथ बैठक की और कईयों के साथ 1-to-1 संवाद कर सभी को प्रलोभन से बचने की सलाह दी। जयपुर में कांग्रेस पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल, उसका चरित्र और चेहरा चुनाव में उजागर हुआ है। विधायकों को रिसोर्ट में शिफ्ट करने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी ने किसी को प्रलोभन नहीं दिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया। दिल्ली में तेज हवा से निजामुद्दीन ब्रिज पर लगा सोलर पावर पैनल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।